भारत में दूध की महत्ता आदिकाल से चली आ रही है। दिन की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक दूध एक जरूरत के रूप में मनुष्य की आवश्यक उपभोग की चीजों में से एक है। बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देशों की, तो भारत का दूसरा नंबर आता है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर भारत, तीसरे पर चाइना और उसके बाद चौथे स्थान पर ब्राजील का नंबर आता है। भारत में गाय भैंस का दूध सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा भी ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी का दूध उपयोग लेते हैं। भेड़ ऊंट का दूध दवाइयों के रूप में काम में लिया जाता है, तो वहीं गधी का दूध सौंदर्य प्रसाधन के रूप में काम में आता है। आज दूध उत्पादन को लेकर पूरे भारत में शेखावाटी अंचल का भी अपना एक अलग स्थान है। यहाँ के किसान भी खेती में नवाचार के साथ दूध प्रोडक्शन पर अपनी गहरी नजरें रखते हैं। यहाँ पर अब विदेशों की तर्ज पर किसान डेयरी फार्म खोलकर तकनीक के साथ दूध उत्पादन का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है रसीदपुरा के वरुण सेवदा, जिन्होंने हाईटेक डेयरी तैयार की है। वरुण ऐसे किसान हैं जिन्होंने बिजली विभाग में जयन की नौकरी छोड़कर डेयरी फार्म में भाग्य आजमा रहे हैं। इनका साथ दे रहे हैं अमित। अमित ने लंदन में पढ़ाई की, उसके बाद बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज पर नौकरी करने की बजाय उन्होंने डेयरी में हाथ आजमाने की सोची। दोनों युवा किसानों ने मिलकर डेयरी का सपना देखा और इसे पूरा करने के लिए 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। पैसे पास नहीं होने पर बैंक से लोन भी लिया। श्री सिद्धि विनायक डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट के नाम से डेयरी की नींव डाली। आज इनके पास करीब 50 गाय है, जो तमिलनाडु से एक अच्छी ब्रीड है। एक गाय प्रतिदिन करीब 12 से 15 लीटर दूध देती है। कुल मिलाकर 550 लीटर के करीब दूध का प्रोडक्शन प्रतिदिन हो रहा है, जिसे ये सीकर सहित आसपास के क्षेत्र में सीधे उपभोक्ता के घर तक पैकिंग के रूप में उपलब्ध करवा रहे हैं। वरुण ने बताया कि गायों को अच्छा हेल्दी चारा खिलाते हैं, बिना यूरिया की चूरी और ऑर्गेनिक फूड खिलाने पर इनका ध्यान रहता है। फिर सुबह शाम मिल्किंग प्लांट में दूध निकाला जाता है। यह पूरा प्लांट स्वीडन से आयात किया हुआ है, जिसमें ऑटोमेटिक मशीन के जरिए दूध निकालकर कांच की बोतल में पैक कर सील करने के बाद सीधे उपभोक्ता तक यह दूध पहुंचता है। दूध निकलने से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचने तक दूध को कोई भी हाथ नहीं लगाता है। ऑटोमेटिक मशीन मैम ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जैसे ही गाय एंटर करती है अंदर, तो 6 गाय इधर खड़ी हो जाती है और 6 गाय इधर खड़ी हो जाती है। एक बंदा अंदर रहता है, वो 6 गायों के पहले थन धोता है। वहाँ पे हमने एक वॉशर लगा रखा है, इस वॉशर से उसके थन धुलते हैं गायों के। उसके बाद उस गाय के थनों पे टिश्यू लगता है, ताकि कोई गोबर मिट्टी वगैरह जो भी हो, कोई जर्म्स वगैरह हो, वो सारे टिश्यू से निकाल के, वो टिश्यू 1 टाइम यूज़ होता है, वो टिश्यू को यूज़ किया और उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही वो बंदा मशीन लगाता है गायों की, सीधा मशीन लगाने के बाद में गायों की मिल्किंग होती है। दूध निकलने के बाद में ऑटोमेटिकली मशीन को यह पता चल जाता है कि इस गाय का थन में से दूध आना बंद हो गया है। एक्चुअली हमारा जो मशीन लगाने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि दूध को कहीं भी आप देखें तो थन से लेके दूध डिलीवर होने तक कहीं भी किसी भी इंसान का हाथ नहीं लगता है। वो इंसान हाथ जो भी दूध निकालता है वो हाथ में ग्लव्स पहनता है और फिर प्रॉपर तरीके से गायों की क्लीनिंग होती है और गायों को बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में हम गायों को रामधुन भी सुनाते हैं। तो हमने ऊपर आप देख सकते हैं, हमने ऊपर ये स्पीकर्स भी लगा रखे हैं, जिससे गायों को पूरा रिलैक्स मिलता है, वो आराम से दूध देती है। जी मैम, मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही मैम दूध निकल जाता है, दूध निकलने के बाद में ये एक हमारा BMC है, इसके अंदर सारा का सारा दूध इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद हम दूध को ठंडा करते हैं। ठंडा करने का रीज़न ये है कि ठंडा करने का कारण ये है कि जब तक दूध की डिलीवरी होती है तो लास्ट के कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते कई बार ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि दूध फटने लग गया था। अब गर्मियों के अंदर भी हम इसको ठंडा करके देते हैं और फटने से रोकने के लिए हम इस दूध को ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में ये एक हमारी बोतल है, कांच की बोतल में हम इस दूध को सप्लाई करते हैं। ये साफ़ सुथरी बोतल, दोनों टाइम बोतल साफ़ होती है, केमिकल फूड ग्रेड केमिकल से वॉश होती है। वॉश होने के बाद में ये सप्लाई जाती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बोतल के अंदर दूध कैसे भरा जाता है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक मेरे पास सैंपल भरा हुआ है, ये हमारा पूरा स्टील का अरेंजमेंट है। इसके अंदर कहीं भी जंग वगैरह आने की संभावना नहीं है, कोई भी कीड़ा वगैरह गंदगी वगैरह नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी अंदर एक फिल्टर है। जहाँ से हमने दूध निकाला था वहाँ पे भी एक फिल्टर है, यहाँ पे भी एक फिल्टर है। तो आप ये कह सकते हैं कि दूध 2 बार फिल्टर होके फिर कस्टमर के पास पहुँचता है। तो इस वाल के थ्रू हम दूध को भरते हैं
और भरने के बाद में इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है और एक सीलिंग कर दी जाती है ताकि दूध कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते किसी भी तरह की छेड़छाड़ इस पर ना हो। मैम जैसे ही बॉटल यहाँ से पैक हो जाती है, पैक होने के बाद हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी के अंदर पूरी बॉटल जाती है और डोर टू डोर डिलीवरी होती है। हम डायरेक्ट कस्टमर को ये दूध देते हैं, क्यों? क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट कस्टमर से जुड़े हुए हैं। हम किसी कोई शॉप वगैरह पे या फिर मॉल्स वगैरह में सेल आउट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे वो क्वालिटी मेंटेन नहीं होती, क्योंकि ये रॉ मिल्क है, ये कच्चा दूध है। ये आपको लेने के बाद इसको उबालना पड़ेगा, इसमें से मलाई हटानी पड़ेगी। हम किसी भी तरह की इसके अंदर क्रीम सेपरेट नहीं करते, क्रीम नहीं निकालते। ये कच्चा दूध है, जैसा गाय के थन से निकलेगा वैसा का वैसा कस्टमर के घर पे पहुंच जाएगा ये। और हमने इसकी जो प्राइस रखी है वो सीकर के लोकल मार्केट को देखते हुए 40 रुपये प्रति लीटर रखी है। हमारे पास 1 लीटर की और आधा लीटर की बोतल है। वहीं युवा किसान अमित बताते हैं कि आज मार्केट में खुला दूध, पाउडर, यूरिया आदि की मिलावट से उपलब्ध होता है। ऐसे में आम जन में बीमारियां पनप रही है, दूध की क्वालिटी नहीं है। अमित ने बताया कि दूध का प्रोडक्शन होने तक इसका लागत मूल्य काफी बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्थानीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए इसका मूल्य 40 रुपए प्रति लीटर रखा है, जो आधा और 1 लीटर की कांच की बोतल के रूप में उपलब्ध है। आगामी कार्य योजना पर अमित ने बताया कि आगे उनका प्लान दही, घी, पनीर सहित अन्य डेयरी प्रोडक्ट तैयार कर सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाने का है। जो दूध का प्रोडक्शन है वो बाकी जो दूध लोगों को मिल रहा है उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसको हम कह सकते हैं हम ऑर्गेनिक मिल्क की सप्लाई दे रहे हैं। ये ऑर्गेनिक मिल्क कैसे है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो मिल्क है ये ऑर्गेनिक क्यों कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य है वह भी आजकल जो ऑर्गेनिक डाइट की काफ़ी चर्चा चल रही है, तो जो भी अपन अनाज वगैरह लेते हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार का कीटनाशक, यूरिया वगैरह फसलों में जो नहीं डालते हैं, उसके पश्चात जो कंपोस्ट खाद वगैरह डाल के जो अनाज वगैरह हम प्राप्त करते हैं उसको ऑर्गेनिक फूड कहा जाता है। इसी प्रकार इन पशुओं को जो चारा दिया जाता है वो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। इसमें किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जैसा हम पशुओं को चारा खिलाएंगे वैसा ही वो दूध देंगे। अब जो चारा है इसके अंदर इनको जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हम इनके जो गोबर और इनके जो यूरिन इनको फर्मेंटेड करके उसके पश्चात इसको खेतों में इसका छिड़काव करते हैं, जिससे पौधों को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाती है। अब इसी चारे को जब पशुओं को दिया जाता है तो उनके दूध में भी बढ़ोतरी होती है। दूध की क्वालिटी है वो स्पेशली बहुत अच्छी रहती है। किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन यहाँ पे नहीं किया जाता है। जैसा दूध गाय देती है वैसा का वैसा कस्टमर को दे दिया जाता है, जिसकी वजह से ये है दूध बाकी जो मार्केट में दूध मिल रहा है उससे बेहतर है और इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। अच्छा है, ये मैडम डेलप्रो का सिस्टम है जिस मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं डी लेवल की, तो इसका जो सॉफ्टवेयर है डेलप्रो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। ये एक्चुअली जो आज का आधुनिक युग है उसमें जो इन्फॉर्मेशन वगैरह टेक्नोलॉजी जो आविष्कार हो रहे हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें नॉर्मली हर पशु के गले में एक चिप रहती है। उस चिप की मदद से जो आवश्यक इन्फॉर्मेशन है, जो पशु की एक्टिविटी है, गतिविधियों पे वो चिप नज़र रखती है और वो सब इन्फॉर्मेशन इस वाईफाई सिग्नल के थ्रू कंप्यूटर में जाती है और वो कंप्यूटर पूरा बता देता है कि कौन सा पशु हीट में है, कब उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी है और कब कोई पशु कम एक्टिव है, ताकि उसको जाके देखा जा सके कि वो बीमार है या क्या है। इस प्रकार जब एक बड़ा फार्म होता है तो सब पशुओं पे प्रैक्टिकली नज़र रख पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी की मदद से ये फार्म को मैनेज करना काफ़ी आसान और सहज हो जाता है और इससे फार्म सुगमता से अच्छे से मेंटेन हो पाता है। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ अब तक न्यूज़ एक स्पेशल रिपोर्ट।